नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube ने अपनी गाइडलाइन को किया अपडेट और एक एडल्ट कंटेंट को मोनेटाइज करने की दी यूजर्स को सुविधा। नए अपडेट के बाद अब ब्रेस्ट फीडिंग वीडियो को मोनेटाइज कर इससे अच्छा रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं यूजर्स। हालांकि इस तरह की वीडियो में जरूरी होगा बच्चे का होना। YouTube का कहना है कि वो यूजर्स के फीडबैक के बाद ला रहा है ब्रेस्ट फीडिंग पर मोनेटाइजेशन की सुविधा। दरअसल कई पेरेंट्स YouTube पर देखते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ा कंटेंट और इसी को ध्यान में रखकर अब कंपनी दे रही है क्रिएटर्स को पैसों का ऑफर। ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल ज्ञानवर्धक वीडियो को ही मोनेटाइज करेगी कंपनी। यदि वीडियो में न्यूडिटी को दिया गया बढ़ावा तो इस तरह का कंटेंट मोनेटाइज नहीं करेगी कंपनी। अगर आप छठ पूजा के लिए दिल्ली से बिहार अपने घर जाना चाहते हैं और ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है तो ना करें चिंता, क्योंकि रेलवे ने आज से शुरू कर दी है वंदे भारत स्पेशल ट्रेन। 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे 35 मिनट में पूरी करेगी छठ के लिए चलने वाली वंदे भारत ट्रेन। छठ पूजा के पहले दिन कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट के बीच सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के जारी कर दिए रेट। आज दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 62 पैसे पर है स्थिर। चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए 63 पैसे और डीजल के भाव 94 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर है, जबकि आर्थिक राजधानी मुंबई में 106 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। तो वहीं डीजल की कीमत है 94 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को जयपुर के झोटवाड़ा और बस्सी में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के सपोर्ट में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, जयपुर से दिल्ली के बीच बनाया जा रहा है इलेक्ट्रिक केबल हाईवे, इससे 2 घंटे में पूरी होगी यात्रा। गडकरी ने कहा, डीजल से चलने वाली बस में किराया होगा 30% कम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए करती है काम। आत्मनिर्भर भारत का सपना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है पूरा। नितिन गडकरी का कहना है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बना सकती है देश को वैश्विक महाशक्ति। आने वाले 5 साल में सड़कों पर दिखना बंद हो जाएगी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां। सिर्फ सड़कों पर चलेंगे इलेक्ट्रिक, एथेनॉल और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के विधायक और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई के पूर्व महापौरों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गुरुवार देर रात किया लोअर परेल में डिलाइट रोड ब्रिज के दूसरे कैरिजवे का उद्घाटन। शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर हुआ ये उद्घाटन समारोह। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा जमकर निशाना। कहा, बीजेपी ने रामलला के दर्शन कराने के लिए खोला है नया खाता। चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी राज ठाकरे ने उठाए सवाल और राज्य में जातिवाद फैलाने का लगाया गंभीर आरोप। राज ठाकरे ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बीजेपी कुछ और थी, लेकिन आज पूरी तरह से बदल गई है बीजेपी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि देश में ज्यादा दिन नहीं चलेंगे ईडी के छापे। अप्रत्यक्ष तौर से आरोप लगाते हुए राज ठाकरे ने कहा कि राज्य में जातिवाद पैदा कर शांति भंग करने की हो रही है कोशिश और ये सब कुछ हो रहा है चुनाव के चलते। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल पर राज ठाकरे ने कहा कि आखिर कौन है मनोज जरांगे पाटिल के पीछे, ये आने वाला समय ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली की राजनीति करने की खबरों पर लगाया पूर्ण विराम। कहा, नागपुर से ही लड़ेंगे वो आगामी विधानसभा चुनाव और राज्य की राजनीति में रहेंगे तटस्थ। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रत राय के निधन के बाद से ही उनके खिलाफ चल रहे मामलों पर बना हुआ था संशय। हालांकि सेबी ने साफ कर दिया है कि ये केस नहीं होंगे बंद। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने दी जानकारी। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने कहा कि सहारा से जुड़े ये मामले किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं थे। ये मामले चल रहे थे सहारा की 2 कंपनियों के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति जो भी निर्देश देगी सेबी करेगा उसका पालन। सहारा के निवेशकों को 25,000 करोड़ रुपए लौटाने पर सेबी की चेयरपर्सन ने कहा कि जिन लोगों ने भी उचित दस्तावेज पेश किए हैं उन्हें वापस कर दिया गया है उनका पैसा। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इस्माइल कानी ने हमास के सैन्य कमांडर को लिखा पत्र, जताया हर तरह के हमास की मदद का भरोसा। यह पत्र तब लिखा गया जब एक दिन पहले ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा था कि युद्ध में नहीं उतरेगा ईरान। दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक का कर्ज नहीं चुकाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ वसूली से संबंधित मुकदमे को किया खारिज, जिसकी पहले से ही हो चुकी थी मौत। अदालत ने कहा कि देश के अग्रणी बैंक एसबीआई से यह अपेक्षा की जाती है कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाएगा कि जिन लोगों के खिलाफ उसने मुकदमा दायर किया है वो मृत हैं या जीवित।
पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में महीनों के बाद भी बहाल नहीं हो सकी है शांति। हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच अब कुकी समुदाय के सबसे बड़े संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने उन 3 जिलों में सेल्फ रूल यानी स्वतंत्र तरीके से प्रशासन चलाने का किया ऐलान, जहां कुकी जो समुदाय के लोग हैं बहुसंख्यक। आम जनता के लिए आई राहत भरी खबर। आने वाले दिनों में सहालक से पूर्व खाने को लजीज बनाने वाले मसाले हुए सस्ते। बीते 15 दिनों में सबसे कम हुए हैं जीरे के दाम। थोक में 720 से 750 रुपए प्रति किलो मिलने वाला जीरा अब 550 से 620 रुपए में बिक रहा। वहीं बड़ी और छोटी इलायची के अलावा दालचीनी और काली मिर्च के तेवर भी पड़े ढीले। खालिस्तानियों को लेकर कनाडा और भारत के बीच चल रही है तनातनी। कनाडा स्थित भारतीय राजनयिकों का वहां हो रहा है लगातार विरोध, जिसके चलते कनाडा में भारतीय राजनयिकों का खालिस्तानियों ने एक बार फिर से किया घेराव। स्थिति ऐसी बन गई कि अधिकारियों को पुलिस सुरक्षा में निकालना पड़ा बाहर। दरअसल कनाडा के वैंकूवर में भारतीय कॉन्सुलेट के अधिकारियों ने लगाया था एक कैंप। वहां रहने वाले भारतीय पेंशनरों को लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए लगाया गया था कैंप। इसी दौरान खालिस्तानी तत्वों ने वेन्यू के बाहर किया घेराव और आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन करने की दी धमकी। ब्राजील में पुलिस की हिंसा से हर साल होती है हजारों लोगों की मौत। इसी बीच गुरुवार को हैरान कर देने वाली एक रिपोर्ट आई सामने, जिसमें दावा किया गया कि ब्राजील में पुलिस हिंसा के कारण पिछले साल हर 4 घंटे में हुई एक अश्वेत व्यक्ति की मौत। नेटवर्क ऑफ सिक्योरिटी ऑब्जर्वेटरी ने जारी की है रिपोर्ट। नेटवर्क ऑफ सिक्योरिटीज ऑब्जर्वेटरी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में पुलिस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप कम से कम 2770 अश्वेत और मिश्रित नस्ल के ब्राजीलियाई लोगों की हुई मृत्यु। दरअसल ब्राजील में अश्वेत और मिश्रित नस्ल के ब्राजीलियाई लोग देश के 203 मिलियन लोगों में से हैं 56%। ऐसा नहीं है कि ब्राजील में सिर्फ अश्वेत आम लोग ही मारे गए, बल्कि यहाँ मरने वालों में पुलिसकर्मी भी शामिल। पिछले कुछ महीनों से बढ़ रही है गेहूं और चावल की कीमतें। इसकी वजह से आम लोगों को हो रही है भारी परेशानी। सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम। सरकार ने बफर स्टॉक से बेचा 2.84 लाख टन गेहूं और 5830 टन चावल। ई नीलामी के जरिए की गई ये बिक्री। इस बिक्री से बाजार में गेहूं और चावल की बढ़ेगी उपलब्धता और कीमतें हो सकती हैं कम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल हादसे के बाद पहुंची अमेरिकी आगर मशीन ने शुक्रवार सुबह तक कर ली थी 30 मीटर ड्रिलिंग। बताया जा रहा है कि 6-6 मीटर के 5 पाइप डाल दिए गए हैं मलबे के अंदर। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच टनल के बाहर तैनात किया गया है 6 बिस्तरों वाला एक अस्थायी अस्पताल। टनल से मजदूरों से निकलने के बाद उन्हें तत्काल मिल सके मेडिकल की सुविधाएं, इसलिए टनल के बाहर तैनात किए गए हैं तकरीबन 10 से ज्यादा एम्बुलेंस। बंगाल की खाड़ी में शुक्रवार यानी 17 नवंबर को उठा एक चक्रवाती तूफान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के साथ इसके बांग्लादेश के तट पर पहुंचने से पहले सुंदरबन से गुजरने के आसार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दी जानकारी। कहा 17 नवंबर की रात या 18 नवंबर की सुबह बांग्लादेश तट को पार कर सकता है चक्रवाती तूफान मिथिली। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को दी 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के नट मंडप का मरम्मत काम शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी। इस प्राचीन मंदिर के कुछ खंभों में आई है दरारें, जिसके बाद एएसआई को तत्काल मरम्मत कार्य करने की दी गई हिदायत। एएसआई को नट मंडप की मरम्मत के लिए दिए गए हैं 120 दिन। आखिरकार 12 साल के लंबे इंतजार के बाद नवी मुंबई में बेलापुर और पेंडार के बीच मेट्रो रेल लाइन 1 पर शुरू हुई है सेवाएं। राज्य की शहर और औद्योगिक विकास निगम यानी सिडको ने दी जानकारी। विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर बिना किसी आधिकारिक कार्यक्रम के 11.10 किलोमीटर लंबे मार्ग पर शुरू हुई है ये मेट्रो रेल सेवा। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।